अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबका। यार इस कैमरे में देखना मुझे मैं ज़्यादातर ये मैं अपना ही देख लेती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि वो उससे फिर आई कांटेक्ट आप लोगों के साथ नहीं होता। अच्छा आज वीडियो है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव है। मुझे जब मैंने इंस्टा स्टोरी लगाई थी अपनी नाइट टाइम स्किन रूटीन की, स्किन केयर रूटीन की, तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए और सबने मुझे कहा कि आप ही हमारे साथ शेयर करें कि और बहुत डिटेल वीडियो शेयर करें। वैसे तो इसके ऊपर 4-5 वीडियोस बनेंगी जो मैं आज ही बना लूँगी, इन्हीं कपड़ों में बना लूँगी। तो बस ये ना कहिएगा बाद में कि भाई आपके पास एक ही सूट है जो आप सारी वीडियोस बना लेते हैं। यार मेरे पास टाइम आप लोगों को होता है बहुत कम होता है। एक दिन मैं अपने काम से छुट्टी करके 3-4 वीडियोस रिकॉर्ड कर लिया करूँगी और फिर उसको एडिट करके आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए अपलोड करती रहूँगी। आप लोगों को तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्किन केयर की जो वीडियो है इनके हम 4 से 5 एपिसोड्स बनाएंगे। आज पहले एपिसोड में हम लोग कवर करेंगे हाइलुरोनिक एसिड को। बहुत लाइमलाइट में है आजकल हाइलुरोनिक एसिड, हर जगह इसी चीज़ का चर्चा हुआ है। हाइलुरोनिक एसिड बेसिकली है क्या? हाइलुरोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट तो करता ही है, लेकिन ये आपकी स्किन को बहुत डीपली जाके हाइड्रेट करता है। अब वो वाली दौर तो रही नहीं जैसे पुराने हमारी माओं के वक्तों के होते थे, तब इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। अब हर जगह हमारी अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं। अब हमारे खाने पीने में, खुराकों में वो चीज़, क्योंकि अब वो वाले दौर नहीं रहे, तो इस दौर में नई तरह की ट्रीटमेंट्स होंगी, नई तरह की स्किन केयर रूटीन्स होंगी। पुराने वक्तों में तो हमारी अम्मियाँ सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र लगा देती थी और ये सब तो उनकी डाइट में वो सब चीज़ें होती थी। वो सब वाइटामिन उनको अपनी डाइट में सफिशेंटली मिल रहे होते थे। फिर उनका वर्कआउट इतना ज़्यादा होता था कि उससे भी उनकी स्किन ग्लो करती थी। हम लोगों का वर्कआउट भी उतना तो रहा नहीं, सूरज में बहुत ज़्यादा निकलना होता है। तो मुझे सबसे पहले जो फील हुआ ना, तो मैंने सबसे पहले जिसकी प्रोडक्ट मंगवाई वो थी डॉक्टर रशिद। हाल ही हो चुकी नहीं, तो ये भी मैंने किसी ब्लॉगर को देख के मंगवा लिया था। 2000 की एक किट थी जिसमें ये 2 सीरम थे, फेस सीरम और आई सीरम। साथ इसके एक फ़ेस वॉश था और एक मॉइस्चराइज़र था। मॉइस्चराइज़र कदरे बेहतर था, मुझे इतना भी अच्छा नहीं था कि मैं उसको दोबारा उसके ऊपर इन्वेस्ट करूँ। तो ये दोनों मैंने यूज़ कर चुकी हूँ। आई सीरम तो इसका बिल्कुल ही बकवास था। मुझे नहीं पता ब्लॉगर्स ऐसे रिव्यूज़ क्यों दे देती हैं और इतनी तारीफ़ें क्यों कर, इसका रिज़ल्ट कोई ख़ास होता नहीं। तो यहाँ से तो मैं डिसअपॉइंट हो गई थी कि अगर ये हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी का रिज़ल्ट है तो कुछ ख़ास नहीं। उसके बाद फिर मैंने सीरीज़ ली हाइड्रो बूस्ट वाली। इसका मॉइस्चराइज़र नो डाउट बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसकी आई रिफ्रेशिंग क्रीम है इसने कुछ ख़ास फ़र्क नहीं किया। और ये वाली जो सीरीज़ थी ये मैंने काफ़ी महंगी ली थी। इसका मॉइस्चराइज़र ही 3000-3500 का है और इसकी आई क्रीम 1200 समथिंग की मुझे तब मिली थी। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ उनके लिए है जिनकी रिसेंटली हल्के हल्के से डार्क सर्कल्स पड़े हैं, तो शायद ये उसको ठीक कर दे, वरना मुझे तो सिर्फ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा और इन्वेस्ट किया क्योंकि स्किन ख़राब थी। लेकिन इसके अंदर मैं आपको एक और बहुत ज़रूरी चीज़ बता दूं कि ये सब चीज़ें बहुत अच्छा इफ़ेक्ट करती हैं अगर आप सनस्क्रीन जो है वो बहुत अच्छा साथ यूज़ कर रहे हैं। मैं सनस्क्रीन पे भी एक अलग से वीडियो बनाती हूँ और वो मैं आप लोगों के साथ, वो भी एक स्किन केयर में हम उसको शेयर करेंगे। बल्कि मेरे ख़्याल में उसको ही पहला एपिसोड रखना चाहिए, लेकिन अभी हम उसको सेकंड एपिसोड कर लेते हैं क्योंकि उसकी 1-2 प्रोडक्ट्स मैंने आपको दिखाने के लिए वो लेकर आएंगे। तो अब बात करते हैं ऑर्डिनरी ब्रांड की। ऑर्डिनरी ब्रांड का हाइलुरोनिक एसिड मैंने मंगवाया था ओडोर कॉस्मेटिक्स से। ये एक ऑनलाइन ब्रांड है और इनके पास काफ़ी सारे ओरिजिनल ब्रांड्स होते हैं और लकीली वो लोग वाकई में ओरिजिनल ही सेल करते हैं और ये ओरिजिनल ही मेरे पास आया था। जब मैंने ये लगाया तो इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए। इवन कि मुझे ही ये फील नहीं हुआ, देखने वालों को भी ये फील हुआ और लोगों ने मुझे कहा कि आपकी स्किन जो है वो बहुत बेहतर होती जा रही है, बहुत फ्रेश हो गई है। तो फिर मुझे इसके ऊपर मिल गई, तो फिर बहुत अच्छी सी चीज़ है। तो ये था सही मायनों में हाइलुरोनिक एसिड 2% प्लस इसके अंदर B5, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सीरम है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे ख़्याल में मैंने जब इसे मंगवाया था
उन दिनों में इसकी प्राइस 1500 के करीब थी, लेकिन आजकल ये आपको 1800 टू 2000 तक मिलेगा। आप अडोर से ही मंगवा लें। बहुत जल्दी से मेरा एक दफ़ा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा और वेगस से मैंने कभी ये वाली चीज़ें नहीं मंगवाई, तो मुझे उनका पता नहीं है, लेकिन अडोर से आपको वाकई ही में ओरिजिनल चीज़ मिलेगी। और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, उन्होंने मुझे कुछ पे नहीं किया, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। उसके बाद अच्छा, ये यहाँ एक और चीज़ के बारे में, ऑर्डिनरी की जो ब्रांड है वो बहुत ज़्यादा उसकी चाइना मेकिंग होगी, तो उसकी A+ रेप्लिकास आई हुई है, आप यकीन ही नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है कि नहीं। तो मतलब कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो ऑथेंटिक ब्रांड से ही मंगवाएं, या अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या फैमिली बाहर है किसी आउट ऑफ कंट्री में, दुबई में, यूके में, यूएसए में है, तो आप वहाँ से मंगवा लें तो वो बहुत ज़्यादा प्रेफर है, क्योंकि वहाँ से ओरिजिनल आपको चीज़ मिलेगी। अच्छा, मैंने सुना है IQ ऑर्गेनिक के जो प्रोडक्ट्स हैं वो भी ऑर्डिनरी जैसे ही सेम है, लेकिन मैंने यूज़ नहीं किए, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उसके बारे में नहीं बता सकती। मैंने उनका एक भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं किया, लेकिन मैंने सुना है कि वो बिल्कुल ऑर्डिनरी जैसे ही उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर कभी इन फ्यूचर मैंने उसको यूज़ किया तो मैं ज़रूर बता दूँगी, लेकिन अभी तक के लिए तो मैंने जो यूज़ किया मैं उसी के बारे में बता सकती हूँ। उसके बाद भी मैंने कुछ ब्लॉगर्स को देखा कि उन्होंने हाइलुरोनिक एसिड यूज़ कर रही हैं विटामिन C के साथ टाइमलेस का। ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ठीक है। टाइमलेस का ये लोग यूज़ कर रही हैं। और बहुत सारे मुझे रिव्यूज़ मिले और बहुत सी अच्छी ब्लॉगर्स जो है वो अपनी नाइट में स्किन केयर को यूज़ करती हैं। ये वाला जो है ये आपको मिल जाता है 1500 से 2000 के दरमियान, लेकिन ये आपको 3500 से 4000 के दरमियान मिलता है। तो बहुत डिफरेंस है इन दोनों की प्राइस में, लेकिन रिज़ल्ट्स जो है ना वो दोनों के सेम है। अगर मुझे 0.5 ज़्यादा देने पड़े तो मैं इसको दे दूँगी, क्योंकि मेरी स्किन पे इसने शायद बहुत ही अच्छे से वर्क किया था। लेकिन ये भी अच्छा है, ऑलमोस्ट सेम है दोनों। ये यूके का ब्रांड है और ये आपको ओरिजिनली मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1-2 लोग ही इसको डील कर रहे हैं, तो इसकी कॉपीज़ का तो कोई चक्कर नहीं है, यानी कि ये बिल्कुल भी इसकी रेप्लिकाज नहीं है। और लेकिन प्रेफरेबल कि अच्छी प्राइस में आपको ये मिल रहा है और ये तकरीबन आपका 2-3 ड्रॉप्स करते हैं, तो 3 से 4 महीने तो ये जाता है। तो मेरे ख्याल में आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने मेरी अभी ये टाइमलेस की खत्म नहीं हुई और मेरी कज़न आ रही थी वहीं से, तो मैंने उससे मंगवा लिया इस दफ़ा दोबारा से हाइलुरोनिक एसिड की फुल बॉटल है और ये मेरी हाजिर है, तो मैंने पहले से मंगवा के रखी है, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है। सबसे पहले ये चीज़ जहन में रखें कि आपने रिज़ल्ट जो है वो आपको 10 डेज़ के बाद पता चलेंगे, 10 डेज़ से पहले नहीं पता चलेंगे। और बेस्ट रिज़ल्ट्स के लिए जहन में रखें कि आप हाइलुरोनिक एसिड को एटलीस्ट 2 टाइम यूज़ करें, रात को सोने से पहले और सुबह आप मुंह धोने के बाद इसको लगाएं, ठीक है। डैब फेस यानी कि हल्का सा गीला फेस जब आप मुंह धोते हैं और थोड़ा थोड़ा सा पानी आपके चेहरे पे होता है, उस वक्त आप इसके 2-3 ड्रॉप्स लें और आप इसको अपने चेहरे पे अच्छे तरीके से लगा लें और इसको थोड़ा सा ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद आप एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा लें। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, मॉइस्चराइज़र इसके बाद वही लगाएं जो आपकी स्किन को सूट करता है, क्योंकि मैं निविया का सॉफ्ट मिल्क भी लगा चुकी हूँ। इसके बाद निविया का वो ग्रीन वाली जो होती है, ब्लू वाली, सॉरी ग्रीन वाली कह रही हूँ, ब्लू वाली जो इसकी जो डिब्बी में मॉइस्चराइज़र आता है, मुझे मेरी स्किन को वो बहुत सूट करता है, तो मैं तो वो लगाती हूँ। आप कैटाफिल का भी लगा सकते हैं, कोई भी मॉइस्चराइज़र वो आपने ज़रूर लगाना है। डैब फेस पे लगाएंगे तो ये आपकी स्किन पे अच्छे से इफ़ेक्ट करेगा और इसके बाद मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो इसके आपको असल फ़ायदे जो हैं वो मिलेंगे, क्योंकि अच्छे तरीके से आपकी स्किन में पेनिट्रेट हो जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको कवर कर दिया है हाइलुरोनिक एसिड को, ठीक है। ये वाला हाइलुरोनिक एसिड आपने लेना है, मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ और मैं अपने थंबनेल पे भी इसकी वीडियो पिक्चर लगा दूँगी और टाइमलेस की भी लगा दूँगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है स्टेप वो भी बहुत ज़रूरी है, उसके लिए हम अगली वीडियो बनाते हैं, क्योंकि ये वाली वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। तो मेरा ख़्याल है कि मैंने सारी बातें जो हैं वो कवर कर दी हैं और अपनी रिकमेंडेशन भी डाल दी है और पेज का लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगी, अडोर का भी, और इसकी प्राइस भी मैंने आपको बता दी है कि 1500 से 2000 के दरमियान आपको मिलेगा। तो चलें, अब मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इंतज़ार करें और नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊँगी सनस्क्रीन पे और सेकंड एपिसोड मैं सनस्क्रीन पे ही बनाऊँगी।